दिल्ली में एक घाट है, नाम है निगम बोध घाट। ये दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान है। औसतन हर रोज यहाँ पर 70 से 80 अंतिम संस्कार होते हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है कि हर एक अंतिम संस्कार के लिए दर्जनों लोग वहाँ आते हैं। निगम बोध घाट में कार पार्किंग है। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बहुत सी महिलाएं भी घाट में आती हैं, लेकिन वो चिता तक जाने की बजाय पार्किंग में अपनी गाड़ियों में इंतजार करती रहती हैं। जाहिर है कि वो एक शमशान है, तो वहाँ मुर्दे ही लाए जाएंगे। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि उसी शमशान के अंदर कोई किसी का कत्ल कर दे तो? अमूमन ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन दिल दहला देने वाला सच यही है कि साहिल गहलोत ने निक्की यादव का कत्ल इसी निगम बोध शमशान घाट की इसी पार्किंग में किया था। जी हाँ, निक्की यादव का कत्ल दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट के अंदर हुआ था, और इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद साहिल गहलोत ने किया। दोस्तों, आपने निक्की के मर्डर के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये साजिश रची किसने और पुलिस ने बिना एफआईआर के निक्की के मर्डर का खुलासा कैसे किया? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। शमशान घाट के अंदर पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे हैं। साहिल की सफेद hyundai वर्ना कार भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जहां उसने मर्डर किया। हालांकि साहिल ने कहानी सुनाई थी कि उसने निक्की का कत्ल 10 फरवरी की सुबह 9 बजे कश्मीरी गेट इलाके में किया था। बस तभी से पुलिस ये पता लगाने में जुट गई थी कि आखिर उस दिन के उजाले में 20 सड़क पर साहिल ने निक्की का कत्ल कैसे किया। इसी के बाद 15 और 16 फरवरी को साहिल को लेकर पुलिस ने हर उस जगह की रेकी की जहां जहां वो उस रात और सुबह गया था। इस रेकी के दौरान साहिल ने पहली बार खुलासा किया कि उसने निक्की का गला निगम बोध घाट की पार्किंग में दबाया था। साहिल सुबह 8:57 पर निगम बोध घाट के मेन गेट से अंदर पहुंचा। अंदर जाने के बाद उसने बाएं तरफ की पार्किंग में अपनी hyundai वर्ना कार पार्क कर दी। निक्की यादव ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठी हुई थी। कार के चारों शीशे टिंटेड ब्लैक थे, यानी कार के अंदर की चीजों को बाहर से नहीं देखा जा सकता था। इसी पार्किंग के अंदर साहिल और निक्की का फिर से झगड़ा होता है। निक्की ने कहा, तुम हमारी शादी के बारे में घर में कब बात करोगे? साहिल बोला, जल्दी करूंगा निक्की। इस पर निक्की जवाब देती है, तुम हर बार यही बोलते हो, कभी बात नहीं करते। अरे जब बोल दिया बात कर लूंगा तो कर लूंगा, रोज रोज बोलने की क्या जरूरत है? ऐसा साहिल ने निक्की की बात पे बोला। इस तरह से दोनों में झगड़ा हो गया और इसके बाद इसी पार्किंग में साहिल ने डेटा केबल से निक्की का गला दबा दिया। निक्की की मौत के बाद करीब 9:30 बजे कार निगम बोध घाट से बाहर निकल गई, यानी साहिल निगम बोध घाट के अंदर करीब 33 मिनट तक रहा और इसी 33 मिनट में निक्की का कत्ल हो गया। 10 फरवरी की उस सुबह निगम बोध घाट के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ड्यूटी पर थे। उन्होंने साहिल की कार देखी भी थी, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी शक नहीं हुआ था। वजह ये थी कि एक तो कार का शीशा काला था और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड को ये तो पता ही होता है कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ज्यादातर महिलाएं जो शमशान आती हैं वो कार में ही बैठी रहती है। इसके अलावा 9 बजे के बाद शमशान में भीड़ भी बढ़ जाती है। इनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उसने 10 फरवरी को सुबह 9 बजे एक सफेद hyundai वर्ना कार इसी पार्किंग में देखी थी। कार की अगली सीट पर ड्राइवर के बराबर में एक महिला बैठी हुई थी। इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं देख पाया क्योंकि कार का शीशा काला था। निगम बोध घाट में कुल 44 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इत्तेफाक तो देखिए कि जिस जगह पार्किंग में साहिल ने अपनी कार पार्क की थी उस जगह को एक भी कैमरा कवर नहीं करता था। इसलिए पुलिस को सिर्फ उन कैमरों में साहिल की कार कैद मिली जिसमें वो शमशान में आते और जाते दिख रहा है। इसके बाद साहिल निगम बोध घाट से सुबह 9:30 बजे निकला था। निगम बोध घाट से निकलकर उसने करीब 44 किलोमीटर तक अपनी कार चलाई। इसके बाद सुबह 11 बजे के बाद वो मित्राव गांव में मौजूद अपने ढाबे पर पहुंचा। निगम बोध घाट से मित्राव गांव तक के रास्ते में कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इन कैमरों में भी साहिल की सफेद hyundai वर्ना कार उन रास्तों पर जाती हुई नजर आती है। एक लाश को एक कार की अगली सीट पर सीट बेल्ट से बांधकर साहिल 44 किलोमीटर का सफर तय करता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, साहिल की कार के शीशे जो है वो बिल्कुल ब्लैक है, जो कि ट्रैफिक नियम के भी खिलाफ है और जिसके लिए बकायदा चालान भी कटता है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि साहिल काले शीशे वाली कार के साथ 44 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर घूमता है, मगर एक भी रेड लाइट, नाके या बैरिकेड के इर्द गिर्द एक भी पुलिस वाले ने उसे नहीं रोका। अगर टिंटेड ग्लास की वजह से उसकी कार रोक ली जाती तो 10 फरवरी की सुबह ही निक्की यादव के कत्ल का राज खुल चुका होता, पर वो नहीं खुला। इसके बाद वो ढाबे पर अपनी कार छोड़ देता है जिसकी डिग्गी में लाश थी और वो अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद साहिल कपड़े बदलता है, फिर शादी से पहले की तमाम रस्मों में हिस्सा लेता है। बारात निकलने का वक्त करीब आ गया था। साहिल की बारात मित्राव गांव से मंडोती गांव जानी थी। बारात धूमधाम से निकली और रात करीब 9 बजे अपनी मंजिल पर जा पहुंची।
तमाम दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी शादी में शामिल थे। शादी हो जाने के बाद रात करीब 1 बजे साहिल की बारात नई नवेली दुल्हन को लेकर मित्राओं गांव वापस लौटी। बारात से लौटकर गांव वालों के साथ साथ सभी मेहमान बिल्कुल थक चुके थे। साहिल उनके सोने का इंतजार करता है। इसके बाद सुबह करीब 3:30 बजे जब सब सो गए तो वो चुपचाप अपनी टाटा नेक्सॉन कार में बैठकर घर से 700 मीटर दूर उसी ढाबे पर जा पहुंचा जहां दूसरी कार में उसने निक्की की लाश छुपा रखी थी। रात के अंधेरे में उसने वहां खड़ी अपनी वर्ना कार की डिग्गी से निक्की की लाश निकाली और उसे ढाबे के अंदर एक कमरे में ले गया। कमरे में नीले रंग का एक फ्रिज रखा हुआ था। साहिल ने उस फ्रिज की सारी ट्रे बाहर निकाली और उसमें निक्की की लाश ठूस दी। इसके बाद उसने फ्रिज के दरवाजे वाला हिस्सा दीवार की तरफ घुमा दिया ताकि दरवाजा खुल भी जाए तो लाश बाहर ना निकले। निक्की के दोनों बैग को भी वो फ्रिज के पास ही रख देता है, मगर उसका फोन वो अपने पास रखता है। फोन रखने से पहले वो फोन से खुद के सारे चैट और कॉल्स डिटेल डिलीट कर देता है। इसके बाद वो चुपचाप घर वापस लौट आता है। अगले 2 दिन यानी कि 11 और 12 फरवरी को साहिल 2 बार फिर से ढाबे पर जाता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि फ्रिज में लाश अपनी जगह पर रखी हुई है या नहीं। उसका इरादा ये था कि जैसे ही मौका मिलेगा वो लाश को फ्रिज से निकालकर उस बड़े बैग में ठूस देगा जो निक्की घर से लेकर आई थी। फिर बैग ले जाकर किसी नदी में फेंक आएगा। मगर लाश ठिकाने लगाने का मौका उसे नहीं मिल रहा था क्योंकि घर में शादी का माहौल था और तमाम मेहमान हर वक्त साहिल को घेरे हुए थे। इससे पहले कि साहिल ढाबे से लाश को निकाल पाता, खुद उसका राज खुल गया और इस तरह लाश ठिकाने लगाने से पहले वो पकड़ा गया। अब यहाँ तक की कहानी तो खुद साहिल ने पुलिस को सुनाई, लेकिन साहिल के राज खुलने की कहानी कैसे सामने आई उसके 2 पहलू हैं। एक पहलू दिल्ली पुलिस का है और दूसरा खुद निक्की के पिता का है। तो पहले दिल्ली पुलिस की कहानी आपको बताते हैं। तारीख थी 13 फरवरी सन 2023। रात करीब 10 बजे राजौरी गार्डन क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर सतीश कुमार को एक मुखबिर ने फोन किया। वो मुखबिर साहिल और निक्की के रिश्तों को जानता था। उसे ये बात बड़ी अजीब लगी कि साहिल की शादी कहीं और हो गई और उससे भी अजीब ये कि पिछले कुछ दिनों से उसे निक्की दिखाई नहीं दी है। पुलिस का ये मुखबिर एक भरोसेमंद मुखबिर था, तो क्राइम ब्रांच के मुलाजिम ने ये खबर फौरन अपने अफसरों को दे दी। इसी के बाद पुलिस की टीम साहिल के घर जा पहुंची, मगर साहिल अपने घर पर नहीं था। फिर आती है 14 फरवरी। कुछ देर बाद उसकी लोकेशन पता चलती है और 14 फरवरी की सुबह करीब 9 बजे पुलिस ने साहिल को अपनी हिरासत में ले लिया। इसके बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। इसी के बाद वो पुलिस को लेकर ढाबे पर पहुंचा। पुलिस ने साहिल की मौजूदगी में ही ढाबे के अंदर मौजूद नीले रंग के 165 लीटर के फ्रिज का दरवाजा खोला और निक्की यादव की लाश उनके सामने थी। एक और हैरान कर देने वाली बात जांच में सामने आई। दरअसल निक्की और साहिल की 1 अक्टूबर 2020 में ही शादी हो चुकी थी। दोनों ने ये शादी गुपचुप तरीके से नोएडा के आर्य समाज मंदिर में की थी, मगर इस शादी की खबर अगले 1.5 साल तक दोनों ने सबसे छुपा के रखी। 2020 के बाद 2021 में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर टूटा था। तब साहिल और निक्की अपने अपने घर में रह रहे थे, इसलिए भी किसी को इनकी शादी की भनक नहीं लगी। बाद में साहिल के दोस्तों और कजन को ये बात पता चल गई, लेकिन जब साहिल के पिता ने साहिल की दूसरी शादी तय कर दी तो ये बात साहिल ने निक्की से छुपा ली। लेकिन 9 फरवरी को सगाई के दिन साहिल और निक्की की एक कॉमन फ्रेंड ने सगाई की तस्वीर निक्की को व्हाट्सएप पर भेज दी। सच्चाई पता चलते ही निक्की बिल्कुल भड़क उठी। उसने फौरन साहिल को फोन किया। साहिल सगाई में बिजी था, उसने फोन नहीं उठाया। इस पर निक्की ने उसे मैसेज भेजा। मैसेज में धमकी दी कि वो अगले 10 दिन यानी कि 10 फरवरी को शादी के मंडप पर पहुंचकर सबको सच बता देगी। मैसेज पढ़ते ही साहिल घबरा उठा। उसने निक्की को फोन किया और रात को मिलकर सब कुछ ठीक करने का वादा किया। वादे के मुताबिक ही वो रात करीब 1:30 बजे बिंदापुर निक्की के घर पहुंचा। साहिल और निक्की की शादी और निक्की की शादी के मंडप में पहुंचने की धमकी की खबर साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह को भी लग चुकी थी और बिरादरी में बदनामी के डर से वीरेंद्र सिंह ने साहिल के दोनों कजन और दोस्तों को सब कुछ ठीक करने को कहा। ये भी इशारा कर दिया कि हो सके तो निक्की को निपटा दो। ठीक शादी वाले दिन निक्की का कत्ल कर साहिल फंसना नहीं चाहता था, पर उसे पता था कि निक्की शादी के मंडप में पहुंचकर हंगामा जरूर करेगी। इसलिए उसने तय किया कि वो निक्की को अपनी हिंडई वरना कार से धक्का दे देगा ताकि किसी गाड़ी के नीचे आकर उसकी मौत हो जाए और मामला रोड एक्सीडेंट का लगे। लेकिन ये मौका साहिल को मिला नहीं और तभी उसे निगम बोध घाट की पार्किंग का ख्याल आया जहां उसने निक्की का कत्ल किया। चलिए अब आपको दोस्तों निक्की के पिता की कहानी बताता हूँ। इनके पिताजी का नाम है सुनील दत्त। इनके मुताबिक निक्की हर रोज कम से कम एक बार अपनी माँ से फोन पर बात जरूर करती थी। ये उसका डेली रूटीन था। आखिरी बार निक्की 3 हफ्ते पहले घर आई थी।
उसके बाद से वो अपनी छोटी बहन के साथ बिंदापुर में रह रही थी। लेकिन जब 9 और 10 फरवरी को निक्की का फोन नहीं आया तो उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने अपनी छोटी बेटी यानी कि निक्की की बहन जो उसी के साथ रहा करती थी उससे पूछा। निक्की की बहन ने कहा कि वो अभी यहाँ नहीं है। घर वालों ने निक्की की दोस्त से भी पूछा पर निक्की का कहीं भी कोई पता नहीं चला। उसका मोबाइल फोन बंद था। फिर निक्की की छोटी बहन ने बताया कि वो आखिरी बार 9 और 10 फरवरी की रात अपने दोस्त साहिल के साथ घर से निकली थी। इसके बाद निक्की की छोटी बहन ने किसी तरह साहिल का नंबर लेकर अपने पिताजी को दे दिया। जब निक्की के पिता ने साहिल को फोन करना शुरू किया तो लगातार वो उन्हें घुमाता रहा। कभी कहता है कि वो देहरादून में है तो कभी बोलता है ऋषिकेश में है। 2 दिन बाद तो उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया। तब निक्की के पिता ने साहिल के पिता को फोन किया। निक्की के पिता के मुताबिक 14 फरवरी की सुबह साहिल के पिता ने उन्हें पहली बार कहा कि साहिल ने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है और पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है। साहिल के पिता ने ही तब पहली बार निक्की के पिता को कहा कि उन्हें लगता है कि निक्की अब इस दुनिया में शायद नहीं है। साहिल के पिता की बात सुनकर निक्की के पिताजी अभी कुछ समझ पाते तभी थाने से एक पुलिस वाले का उनके पास फोन आता है। उन्हें थाने में बुलाया जाता है। थाने पहुंचते ही पहली बार उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का कत्ल हो गया है। यानी निक्की के कत्ल की खबर पुलिस से पहले ही साहिल के पिता ने उन्हें दे दी थी। अब यहाँ पे सवाल ये है, अगर साहिल के पिता ने ये खबर निक्की के पिता को पहले दी तो क्या उनका ये बयान भी सच है जिसमें उन्होंने कहा कि साहिल ने सरेंडर कर दिया है? इस कहानी के दोस्तों कई पहलू हैं जो शायद वक्त हमें बताएगा और हम आपको बताएंगे। और वक्त देखते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज के टाइम पे अपनी परछाई पर भी भरोसा ना करें। मिलेंगे आपसे एक और मिस्टीरियस कहानी के संग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली कहानियां मिस ना हो। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।